क्लास 7 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। मैंने 9 इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल है एम के एंड पी पैरेलल है क्यू के, और हमको फाइंड करना है एक्स वाई और जेड के वैल्यू। एक्स वाई जेड के वैल्यू कितने होंगे, ठीक है। और ये एक फिगर दिया गया है, इस फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे एक्स वाई और जेड के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन है कि यल पैरेलल है किसके, एम के। इसका मतलब जब यल एम के पैरेलल है तो ये जो लाइन हमने खींचा, ये जो ड्रा किया गया, ये जो लाइन हमने ड्रा किया है, ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो सपोज करो कि ऐसे एक लाइन है, एक एल है और एक एम है, ये एल है और एक एम है, ऐसे कोई लाइन खींच दे ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल होगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम यही प्रॉपर्टी यूज करके हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस यल पैरेलल है किसके, एम के, एंड इसको कोई हम नाम दे दें, इस लाइन को हम कोई नाम दे दे रहे हैं, चलिए ठीक है, इस लाइन को हम कुछ नाम दे दे रहे हैं। सपोज करिए इस लाइन को हम स्मॉल ए दे रहे हैं, ठीक है, या फिर टी दे रहे हैं, टी। तो सिंस यल पैरेलल है एम के एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब टी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये जितना होगा उतना क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 90 डिग्री एंड एक्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो क्या हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यल और एम दो लाइन है और ये टी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और ट्रांसवर्सल लाइन में देखो ये जितना एंगल है, सपोज ये 90 है तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आया। क्योंकि एक लाइन पर हम जानते हैं कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 का बनता है। हाफ में जब इसको डिवाइड कर रहा है तो 90 का ये दोनों वैल्यू होगा, ठीक है ना, जो एंगल है। तो अगर ये 90 का है तो एक्स भी किसके वैल्यू, 90 का। और पहले से 30 दे रखा है, यहाँ पे आपने देख रहा है कि ये कितना है, 30 डिग्री। ये मैंने जगह स्पेस नहीं था इसलिए मैं नीचे लिखा हूँ। तो ये 30 है, ये कितना है, 19 है, ठीक है। अगर सपोज करिए ये वाई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्यों वाई हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये x का वैल्यू दे रखा है, x और प्लस, और ये y इक्वल है तो यहाँ पे y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे मैंने तीनों को प्लस क्यों किया पता है, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर बन रहा है क्या है, ट्राइंगल बन रहा है। और मैंने बताया भी है कि ये जो ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में 3 एंगल्स हैं, और 3 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई ट्राइंगल है, उसके 3 एंगल हैं, तीनों एंगल का सम किसके इक्वल हो जाए, 180 के इक्वल हो जाए, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी एक्स का वैल्यू निकाला, एक्स का वैल्यू कितना है, 90 है, तो यहाँ पे 90 रख देंगे। एक्स का वैल्यू कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। और वाई का वैल्यू में हमें फाइंड करनी है, तो वाई का वैल्यू प्लस, और यहाँ पे कितना है 30, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, और प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और वाई की वैल्यू फाइंड करना है तो ये 120 है, इधर राइट हैंड साइड में इसको क्या करेंगे, ये लेफ्ट में है, इसको राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 120 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 90 डिग्री। अब हमें फाइंड करनी है जेड की वैल्यू। किसकी फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पी और क्यू है क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पी पैरेलल है क्यू के, एंड यहाँ पे पी और क्यू क्या है, पैरेलल है। और एल जो लाइन है किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। एंड एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब एल ट्रांसवर्सल लाइन है
तो यहाँ पे देखिए ये वाई था, ये वाई कितना डिग्री निकला हमको 60 डिग्री। तो एक लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 120, मतलब एक लाइन पे 180 का बनता है ना, तो वाई 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। बात समझ में आया। जैसे हमारा सपोज करो एक लाइन है और इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 का बनेगा, और वाई का वैल्यू कितना आ गया 60, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा 120। तो देखो ये हमारा क्या है, लाइन यल जो होगा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। क्यों, जब पी और क्यू आपस में क्या होगा पैरेलल होगा, तो जितना 120 होगा उतना ही क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। जेड किसके इक्वल हो जाएगा 120 का। और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जेड एंड 120 और 120 और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया जी इक्वल हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये वाला लाइन थोड़ा जगह कम है नहीं तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। एक लाइन है और y और प्लस ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो जब y का वैल्यू 60 रख के 180 में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा यल ट्रांसवर्सल लाइन है, p और q पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना। इसके बाद से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।